हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रोवर्ब, कहावतें, 15-20 महत्वपूर्ण प्रोवर्ब से बात करते हैं, जिसको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो कि अक्सर बोलचाल की भाषा में आती हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, मेक हे वाइल द सन साइंस। कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना, बहती गंगा में हाथ धो लेना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेक हे वाइल द सन साइंस, मेक हे वाइल द सन साइंस, बहती गंगा में हाथ धो लेना। जैसे अगला उसी प्रकार से है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। उसी प्रकार से अगला है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अ बर्न चाइल्ड ब्रीड्स द फायर, अ बर्न चाइल्ड ब्रीड्स द फायर, अ बर्न चाइल्ड ब्रीड्स द फायर। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। ठीक है ना? चलिए, जैसे उसी प्रकार से अगला है, नेकी कर और दरिया में डाल। कहते हैं ना, आप किसी के लिए अच्छा काम करते रहिए और उससे अपने प्रति अच्छे काम की उम्मीद मत करिए। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। नेकी कर और दरिया में डाल, डू इट एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। चलिए आगे है, जैसे अगला है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कहते हैं ना, बस ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा जाएगा। आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, ये क्या है? उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? होप सस्टेन लाइफ, होप सस्टेन्स लाइफ। उम्मीद पर दुनिया कायम है, होप सस्टेन्स लाइफ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, होप सस्टेन्स लाइफ। वेरी गुड। 2 बार 3 बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि शायद जिससे कि आपके अंदर वो चीज़ सेट हो जाए। जैसे अगला है, हम लोग बोलते हैं ना, जितनी चादर उतने पैर पसारिए। अर्थात जितना आपके पास क्षमता है आप उतना ही काम करिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है ना? वही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जितने चादर उतने पैर पसारो, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जितने चादर उतने पैर पसारो, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अगला है, भैंस के आगे बीन बजाना। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस बैठ पगुराए। तो उसको भैंस के आगे बीन बजाना, अर्थात कॉस्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, कॉस्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कास्टिंग कर्ल्स बिफोर स्वाइन, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से, जैसे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ये बहुत से बादल आसमान में आते हैं, बहुत गरजते हैं, बहुत गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं है ना। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। कहते हैं ना हिंदी में कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, या फिर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से, जैसे हिंदी में लोग बोलते हैं ना, अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। जो होशियार लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा आप गाइडेंस दे दीजिए, वो सारा काम पूरा करके अच्छा रिजल्ट आपको दे देते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ वर्ड टू वाइज इज़ एनफ, अ वर्ड टू वाइज इज़ एनफ। अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है, बुद्धिमान के लिए एक शब्द ही काफ़ी है। अ वर्ड टू वाइड इज़ एनफ, अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। अ वर्ड टू वाइज इज़ एनफ, अ वर्ड टू वाइज इज़ एनफ। उसी प्रकार से अगला है, जैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स ऑल फॉर द बेस्ट, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। क्या? इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगला है जैसे, अ ब्लाइंड मैन इज़ नॉट जज ऑफ कलर्स। अर्थात बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अ ब्लाइंड मैन इज़ नॉट जज ऑफ कलर्स, अर्थात जो अंधा व्यक्ति है
वो कलर को जज नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऐसा कहावत है, आजकल बंदर भी अदरक खा जाते हैं। तो कहते हैं ना, अ ब्लाइंड मैन इज़ नॉट जज ऑफ कलर्स, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अ ब्लाइंड मैन इज़ नॉट जज ऑफ कलर्स, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला है जैसे उसी प्रकार से ध्यान से समझिएगा। अगला है, ये आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई, अर्थात सावन के अंधे को सब कुछ हरा नज़र आता है। हो सकता है ये लाइन आपके स्क्रीन पर कट करके आ रहा हो। तो एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आइज़, जॉन्डिस समझते हैं ना, पीलिया होता है। तो जिसको आँख में पीलिया हो गया उसको हर चीज़ पीला नज़र आता है, अर्थात सावन के अंधे को सब कुछ हरा नज़र आता है ना। हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी डिसमैच हो रहा है ना, बट ये सब प्रोवर्ब्स हैं, कहावतें हैं। कहावतों में यही होता है ना, जैसे कॉस्टल इन द एयर, हवा महल बनाना, हवा में महल बना सकते हैं क्या, ये सब कहावतें हैं बढ़ा चढ़ा करके, अर्थात बड़ी बड़ी बातों को थोड़े शब्दों में कह देना ही तो प्रोवर्ब कहलाता है, कहावतें कहलाता है ना, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको लेकर के। तो वही है, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई, सावन के अंधे को सब कुछ हरा नज़र आता है। जैसे अगला है, नो पेन नो गेन। अच्छा अक्सर हम लोग इसको यूज़ करते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नो पेन नो गेन, कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। अधिक पढ़ने पर बड़ी समस्या महसूस होती है ना, जो हमको सिलेबस ही नहीं मालूम है तो पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने सिलेबस जान लिया, ओ माय गॉड इतना ढेर सारा पढ़ना होगा तो समस्याएं शुरू। तो मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। उसी प्रकार इसमें नो पेन नो गेन, कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, रात की नींद खोना पड़ता है, दिन में संघर्ष करना पड़ता है, खून पसीने करना पड़ता है, गर्मियों में पसीना बहाना पड़ता है, ठंडियों में दूर तक का सफ़र तय करना पड़ता है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए, माँ बाप को सुख और शांति देने के लिए, जिसके लिए उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा किया है, अपने खून पसीने की कमाई लगा करके हमको आपको पढ़ाते हैं, इस उम्मीद से कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। वही है ना, हम लोग भी उनके लिए अच्छे कर्म करें। तो नो पेन नो गेन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगला है जैसे, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है, डूबते को तिनके का सहारा। अ ड्राउनिंग, ड्राउनिंग मीन्स द डूबना। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, कैच मीन्स पकड़ना, स्ट्रॉ मीन्स भूसा या तिनका। तो डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। वेरी गुड। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये भी लाइन आप में हो सकता है कट करके आए, थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, बट आप लोग उसको सुन लेंगे। जैसे लिखा हुआ है, इट्स गुड समटाइम्स टू होल्ड द कैंडल टू द डेविल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुसीबत में गधे को भी बाप कहना पड़ता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, हंसी आ रही होगी ना, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, इट इज़ गुड समटाइम्स टू होल्ड द कैंडल टू द डेविल। कभी कभी राक्षस के सामने भी मोमबत्ती जलानी पड़ती है, कभी कभी राक्षस के सामने भी मोमबत्ती जलानी पड़ती है ना। जैसे मुसीबत में गधे को भी बाप कहना पड़ता है, मुसीबत में गधे को भी बाप कहना पड़ता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों, इट इज़ गुड समटाइम्स टू होल्ड द कैंडल टू द डेविल। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। तो आज के लिए ये सारी प्रोवर्ब्स आपको एक बार पढ़ लेना है, याद करने के लिए मैं नहीं कहता, कभी कभी वीडियो को देखते रहिए। आई थिंक स्लोली बट स्टेडी वन डे ऐसे बहुत सारे वोकैबुलरी आपके माइंड में आ जाएंगे। आपको लगेगा हाँ यस नाउ इट इज़ ईजी। इंग्लिश जो फॉरेन लैंग्वेज है, आई अंडरस्टैंड इट। टफ़ लगता है, शुरुआत में टफ़ लगता है, बट जब आप इसको अपनी हैबिट में शामिल कर लेंगे तो श्योरली आपको काफ़ी ईजी लगने लगेगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।